अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन व हज़रात, देवी और सजनों सजनों मित्रों। ये देखो, ये आज मैं अपने ये जो है ना पील बिन, उसके लिए ये लेकर आई हूँ 2 बैग्स के रोल्स, और साथ मुझे ये मिला है। और आई थॉट कि चलो बैग्स के पैसों जितना ही है तो लेट्स ट्राई। ये वो वाली मार्केट है जहाँ चाइना का माल मिलता है, तो यहाँ पर ये मैंने कहा इतना अच्छा तो नहीं होगा। घर आई हूँ तो इसको मैंने लगाया, जो इसके पीछे स्टिकर है उससे इसको फ्रिज के साथ लगाया, एंड आई थॉट कि वो इतना अच्छा नहीं होगा। देन अ मिनट लेटर आई रियलाइज, नॉट अ मिनट यानी लाइक 5 सेकेंड्स लेटर आई रियलाइज कि मैंने उसको उल्टा लगा दिया। जब मैंने उसको सीधा करने के लिए उतारा तो इट वॉजंट कमिंग ऑफ, इतना पक्का लगा हुआ था वो। तो और ये यानी 1/10 ऑफ द प्राइस है आईकिया के जहाँ हम गए थे और जगहों पे। तो ये देखें, ये एक जगह है डाइसू, जापान की एक बहुत अच्छी दुकान है जहाँ पर हाउस होल्ड ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें मिलती हैं, हाउस होल्ड की चीज़ें मिलती हैं। वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट विजिट पे दिखाऊंगी मस्कत में। तो ये मैग्नेट से लगा हुआ है, लेकिन ये स्टिकिंग यानी ग्लू से लगा हुआ है, एंड दैट ग्लू वाज रियली गुड। और ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि यहाँ से बैग्स लेते जाओ और लगाते जाओ। तो आई रियली लाइक्ड इट, और ये यहाँ पर आधे रियाल में मिला है ना। आई लाइक्ड इट एंड इट्स अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजिंग आइडिया कि वो जो बैग्स उठा रहे हैं, फेंक रहे हैं, जल्दी जल्दी से बैग निकालो और या ढूंढ रहे हैं और लगा दो। तो जनाब, कल के चनों में, परसों के चनों में मैंने पका लिए हैं चावल, तो उसके साथ दही होगा और अब मैं एक सैलड बनाऊंगी। तो जी, ये है मेरे सैलड के इंग्रेडिएंट्स। इसके अलावा मैं डालूंगी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और थोड़े से आमंड्स। ठीक, 3 आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं कि आपको किसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। 2 टमाटर, और ये टमाटर इसलिए हैं कि आज शायद आपने वीडियो के शुरू में देखा था कि बहुत अच्छी प्रमोशन थी टमाटरों पे, और मैं इतने सारे टमाटर लेकर आई हूँ। तो 2 टमाटर, 1 सेब और 3 खीरे। ठीक, सेब बड़ा अनयूजुअल सा कॉम्बिनेशन है, लेकिन इससे बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है। समटाइम्स ये होता है कि आपके पास एक आधा सेब बचा हुआ होता है एंड में, तो आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ रियली गुड वे ऑफ डूइंग दैट। तो जनाब, अब सबसे पहले इसकी कटिंग करते हैं। मेरे पास हैं 3 खीरे। होप आप लोगों को नज़र आ रहा है। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो जनाब, अब सबसे पहले मैंने खीरों को छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है। मैंने खीरों को छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है, इनको डाइस करना है, राइट, क्योंकि मैं बना रही हूँ ये सैलड, राइट। और ये देखिए जी, कोशिश कर रही हूँ कि ये अच्छे से डाइस हो जाएं। क्यूब नुमा तो कट गए ना, यानी समहाउ। तो ये खीरे जा रहे हैं, मेरे पास 3 खीरे हैं, 2 टमाटर हैं और 1 मेरे पास सेब है। ठीक, तो चलें भैया, अब इसे 10x में चला देते हैं। और अगर बड़ा खीरा है तो आप इसको पतले पतले मतलब ये कतलें काटें उसकी। और खीरे हमेशा छोटे छोटे लेने चाहिए। जो छोटे साइज़ के खीरे होते हैं वो, उनमें सीड्स मोटे मोटे नहीं होते और उनका टेस्ट भी अच्छा होता है। जैसे यूजुअली होता है कि सब्जियां जब ओवर राइप हो जाएं तो उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये आ गया जी, ठीक है, दूसरा खीरा।
और ये है जनाब तीसरा खीरा। तो आज जिसमें चाइना मार्केट में गई थी, जहाँ से मैंने आपको दिखाया है कि ये मैंने लिया है गार्बेज बैग्स का जो गैजेट सा है, तो मेरा ख्याल है कि अपने दोस्त चाइना को बदनाम हमने ज़्यादा किया हुआ है, क्योंकि इस मार्केट से या वो जो वेबसाइट है इनकी, वहाँ से जब मैं चीज़ें लेती हूँ और यानी इन कंट्रास्ट टू व्हाट अदर्स से, मेरी चीज़ें हमेशा बहुत अच्छी आती हैं। मुझे बहुत महंगा मेरा कार्पल टनल है इधर हाथ में, तो उसका मुझे जो ब्रेस था वो बहुत महंगा मिल रहा था, वहाँ पर मुझे 1/10 प्राइस पे मिला एंड इट्स टू गुड। जो मैंने बाकी महंगी वेबसाइट से लिया, बाकी जगहों से लिया, उसका वो जो वेलक्रो नहीं होती, टेप चेपी जिसे कहते हैं, वही 4 दिन में ख़राब हो जाती थी। लेकिन जब मैंने वो चाइना की वेबसाइट से लिया तो वो अभी तक चल रही है, वंडरफुल। तो आई एम चेंजिंग माई ओपिनियन। और फिर वो मौजूदा हालात के बाद तो बिल्कुल ही ओपिनियन बदल देना चाहिए। तो जनाब ये अब कट रहे हैं और मैं बना रही हूँ एक सैलड। ये बेसिकली एक लेवेंटाइन मैंने आपको बताया था कि जॉर्डन, सीरिया, लबनान, फ़लस्तीन, ये वाली जो जगह हैं ये लेवेंटाइन कहलाती हैं। तो ये एक सैलड, लेवेंटाइन सैलड है, जो वहाँ पर हमेशा होता है अक्सर खाने के साथ, या जब पार्टीज़ होती हैं तो ये बहुत बहुत वाफिर मिक़दार में होता है। तो इसमें जो मैंने अपनी इनोवेशन की है, अपनी जो चेंज लेके आई हूँ, वो ये है कि मैंने इसमें सेब डाल देती हूँ, आमंड्स डाल देती हूँ। तो इससे इसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ये छुरी जो है, ये बड़े वाली, जो मेरी पिछली ऐसी बड़ी वाली छुरी थी वो काफ़ी ख़राब हुई हुई थी, वो काम नहीं कर रही थी। तो मैं आज ये भी वही चाइना मार्केट से इंतहाई मुनासिब कीमत में लेकर आई। तो इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट टाइम वहाँ जाऊँगी तो जिस तरह मैंने आइकिया की सैर करवाई है, तो मैं वहाँ की भी आपको ज़रूर सैर कराऊँगी। तो सैलड बन रहा है और परसों के चावल हैं। याद आया जब मैं मस्कत गई थी तब मैंने वो पकाए थे चने, तो वो चने बचे हुए थे, फ्रिज में थे, एज वी ऑल साउथ एशियन से दैट। लेकिन बहरहाल फ्रिज में थे, ठीक थे बिल्कुल। उसमें मैंने आज चावल पका लिए। तो अब जनाब मेरी सेब की बारी आ गई। इसको भी मैंने डाइस करना है और इसको डालना है इसमें। और आप तो ये देखें जी, ये कल वाला मेरा एप्रन, दिस इज़ अ गुड क्वालिटी। मेरे कपड़े इससे ख़राब नहीं होंगे। दिस इज़ गुड एप्रन। अक्सर लोगों से मैं सुनती हूँ कि जी हम तो बर्तन धोते हैं तो हमारे कोई कपड़े ख़राब नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली मैं इतनी वो नहीं हूँ, क्या कहते हैं, सुघड़। मेरे सारे कपड़े ख़राब होते हैं। ये देखें, अब एक एप्पल अगर आपके पास, यानी अगर एक ही एप्पल हो और एक एप्पल बच जाए, वैसे भी एप्पल्स बहुत महंगे होते हैं, तो अब यह पूरी फैमिली उसको खा सकती है। और ज़्यादा एप्पल हो तो एक एक खा सकता है। ठीक, अब मैं इसमें डालती हूँ ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और बादाम। आप इसमें बादाम के अलावा कोई से भी नट्स डाल सकते हैं, एनी नट्स।
बादाम के अलावा कोई से भी नट्स इसमें डाल सकते हैं, और मैं ऐसे ही बस बादाम को क्रश कर लेती हूँ। तो आप मूंगफलियाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो सॉल्टेड ना हो। सॉल्टेड से ना जो आपका सैलड है वो सारा का सारा ख़राब हो जाता है। तो ये अब मैं डाल रही हूँ बादाम, ये देखिए इसको मैंने इसी तरह से सिंपली चॉप करना है और डाल देना है। ठीक, ये नज़र आ रहे हैं, होपफुली मैंने वीडियो सही बनाई हो। एनीवेज ये बादाम है, अब मैं ये डाल रही हूँ इसमें। ठीक, और जी ये मैं लेकर आई थी कल, याद है, IKEA से सैलड मिक्सर, और इससे मैं अपना सैलड को मिक्स करती हूँ। साथ में एक पिछले वाला भी, ये तो सिलिकॉन का है, ये रबर का है। आई होप कि गिरे ना। सैलड ज़्यादा बन गया और बर्तन छोटा है, बट स्टिल मैं इसको कटिंग बोर्ड पे रख के कर रही हूँ। लेवेंटाइन सैलड है, इसका बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं क्यूकम्बर्स, टमाटोज और ऑलिव ऑयल। बाकी आप कुछ भी डालते रहें, आपने पार्सले डालना है, ड्राइड पार्सले डालना है, कुछ भी डालना है, यू कैन डू एनीथिंग, लेकिन ये बेसिक चीज़ है कि टमाटोज और क्यूकम्बर्स विद ऑलिव ऑयल। ये देखें, मैंने कहा मैं आपको अपने चने वाले चावल भी दिखा दूं। तो ये काले चने और सफ़ेद चने दोनों मिलाकर ही मैं पकाती हूँ, या सफ़ेद चने और रेड बीन्स, लोबिया जो रेड वाला होता है, या वो जिसको राजमा भी कहते हैं। तो या सफ़ेद चने और राजमा, या सफ़ेद चने और काले चने, ये मिलाकर मैं पकाती हूँ। तो ये इसका पुलाव है, देखें, इट लुक्स ब्यूटीफुल राइट। आई होप यू एग्री।